महाकारुणिक तथागत सम्यक संबद्ध तथागत द्वारा उपदेष्टित सद्धर्म और तथागत का पवित्र पावन है सभी को संग। प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता तथा मेरे गुरु आचार्य उपाध्याय जी इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन महापुरुषों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जिन जिन लोगों की वजह से मुझे धर्म सीखने को मिला है उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। कल हमारा जो विषय हुआ था कमठान के बारे में, हमने जाना था कि कमठान क्या होता है। तो उसी बीच में हमें एक प्रश्न किसी ने पूछा था कि निमित्त के बारे में भी पूछा था। आज हमारा वही होगा कि निमित्त क्या होता है। ठीक है, पहला दो चीजें होती है ध्यान साधना में, हमेशा आपको ये चीजें नाम आपने सुने रहते होंगे। एक तो होता है कमठान, एक होता है निमित्त, है ना। आज हम निमित्त के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, निमित्त तो इसको बेसिकली ध्यान निमित्त भी बोलते हैं, लेकिन पाली भाषा में इसको केवल निमित्त ही बोलते हैं। आज उसका शब्द जो होता है, आज आज की भाषा में जैसे हम बोलते हैं ना, निमित्त है, कोई ओकेजन बोलते हैं, इसका निमित्त हेतु बोलते हैं। निमित्त धारण करके हम कोई काम कर रहे हैं, या फिर हम बनते जी लोगों को घर में बुलाते हैं तो कोई निमित्त होता है, किसी का बर्थडे होता है या कोई फंक्शन होता है ना। किसी निमित्त के चलते हम क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम रखते हैं। ये निमित्त शब्द इस प्रकार से फिर प्रचलित हुआ, जैसे वेदना शब्द प्रचलित हुआ और पाली भाषा के बहुत सारे शब्द जो है प्रचलित हुए हैं। ये पाली भाषा की उत्क्रांति होते होते ये मराठी भाषा, हिंदी भाषा आदि बहुत सारी भाषाएं क्या हुई है, डेवलप हुई है। ये प्राचीन भाषा के शब्द है। उन जमाने में उनका अर्थ जो होता है 2500 साल पहले की बात है कि उन जमाने में शब्द जो है उसका अलग अर्थ हमें दिखाई देता है, लेकिन वही अर्थ धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें आज भी उस शब्द में हमें दिखाई देता है। जैसा हम बोलते हैं कि किसी निमित्त को धारण करके हम किसी बंदे जी को बुलाते हैं घर पे, कोई ओकेजन का हम सहारा लेते हुए बंदे जी को बुलाते हैं। तो निमित्त का अर्थ क्या है कि निमित्त का अर्थ है कि हेतु, निमित्त का अर्थ है कि सहारा, निमित्त का अर्थ है कारण, निमित्त का अर्थ है, ऐसे बहुत सारे निमित्त के अर्थ होते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या देखने वाले हैं, विशेष रूप से ध्यान निमित्त के बारे में देखें कि ध्यान साधना करते समय, जैसे हमने कल कमठान के बारे में डिस्कस किया था कि सांस हमारा कमठान है। ठीक है, तो सांस हमारा कमठान है। तो सांस के ऊपर अगर हम ध्यान करते जाएंगे तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो सांस हमें एक अलग प्रकार से अनुभव होने लगता है। हमारा मन उसको एक अलग प्रकार से ग्रहण करता है और फिर उसको अनुभव होता है कि सांस माने कि कोई रुई के जैसा है ना। किसी किसी को सांस एक काड़ी की तरह फील होता होगा, किसी किसी को सांस एक पुकड़ी बोलते उसको, उसके तरह फील होता होगा। ये हमारा मन क्या कर रहा है, उस सांस को अपने हिसाब से ग्रहण कर रहा है ना। तो उसको बोला जाता है सांस का निमित्त। सांस का क्या हो गया, निमित्त उत्पन्न हो गया, सांस का निमित्त उत्पन्न हो गया। ऐसे होता है। ठीक है, तो सांस का निमित्त उत्पन्न हो जाने को ही हम बोलते हैं कि हमारा ध्यान साधना हम कर रहे हैं। ध्यान साधना करने का अर्थ ही क्या होता है कि ये निमित्त को उत्पन्न करना। ध्यान साधना करना बोलते हैं ना, हम ध्यान साधना कर रहे व्हाट डज इट मीन बाय करना? क्या है, करना यह है कि निमित्त को उत्पन्न करना है ना। ध्यान साधना करने का मतलब है कि निमित्त को उत्पन्न करना, निमित्त को उत्पन्न करना। तो निमित्त ये आपको समझना है कि क्या है कि ये निमित्त मतलब क्या है कि ये मन उसको ग्रहण कर रहा है। तो मन अपने हिसाब से कुछ भी ग्रहण कर सकता है। ठीक है, सांस एक ही चीज है, लेकिन हम क्या करते हैं, हजारों लोग हैं तो उसको हजारों प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। या हम भी कभी कभी क्या होता है कि हमें सांस, जैसे हमने जाना है कि कभी कभी
हल्का महसूस होता है, कभी कभी भारी महसूस होता है, कभी कभी कठोर महसूस होता है ना, कभी कभी लगता है कि कुछ है ही नहीं है, जस्ट वो वहां पे मन ऐसे ऐसे हो रहा है। सो ये क्या है, मन उसको अपनी प्रकार से अपने हिसाब से उसको ग्रहण कर रहा है ना। तो सांस को देखने का निमित्त है, या फिर इस निमित्त के माध्यम से वो सांस को देख रहा है ना। सो ये निमित्त है कि उसके आधार पर वो सांस को जान रहा है। ये निमित्त है जिसके आधार पर सांस उसको महसूस हो रहा है, या फिर मन को ये निमित्त मिल गया सांस को जानने का, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, है ना। मतलब कुछ तो भी सहारा मिल गया है, कुछ तो भी पुल मिल गया है, कुछ तो भी मीडियम मिल गया है कि जिसके माध्यम से मन जानता है कि हाँ इसको मैं सांस बोलूंगा, है ना, या फिर ये सांस इस प्रकार से अनुभव होता है ना। तो ये निमित्त है। निमित्त मतलब मन का ही एक प्रकार का अनुभव है, मन का ही अपना एक प्रकार का अनुभव है, जो अनुभव को अपना मन नाम देता है कि ये सांस के कारण ऐसा प्रतीत होता है, या फिर ये सांस ही है ऐसा प्रतीत होता है ना। तो ऐसा है। या फिर क्या होता है कि जैसे पृथ्वी कसिन के ऊपर साधना करने के लिए बोला है, तो पृथ्वी कसिन या फिर कैंडल के ऊपर ले लो। सो कैंडल को अगर हम देखेंगे तो आंख बंद करने के बाद भी कैंडल दिखाई देती है ना। तो वो क्या कर लिया, वो कैंडल का मन में निमित्त उत्पन्न हो गया, है ना। मन में क्या हो गया, निमित्त उत्पन्न हो गया कि वो कैंडल का प्रतिबिंब है, उसके मन में निमित्त उत्पन्न हो गया। और अभी जब आंख बंद करने के बाद अगर उसको पूछा जाए तो क्या दिखता है, तो वो क्या बोलेगा कि मुझे कैंडल दिखती है ना। लेकिन वो कैंडल दिख रही है क्या उसको, नहीं, उसके मन में ही वो छाया चित्र है, उसके मन में ही वो निमित्त उत्पन्न हो गया कैंडल का। प्रतिबिंब बोल सकते हैं, आकृति बोल सकते हैं। कैंडल को उसने इस प्रकार से ग्रहण किया है ना। तो वो मन की जो ग्रहण करने की क्षमता है वही क्या है, निमित्त है। सो इस निमित्त की विशेषता क्या होती है कि धीरे धीरे समझेंगे कि पहले ये निमित्त होता है, ठीक है। सो ये निमित्त की ऐसी विशेषता होती है कि जैसे ही ध्यान का निमित्त उत्पन्न होता है, सो उसके साथ साथ ध्यानांग उत्पन्न होते हैं, है ना। निमित्त के साथ क्या उत्पन्न होता है, ध्यानांग। ध्यानांग, ध्यानांग हमने देखा है क्योंकि 5 प्रकार के ध्यानांग होते हैं। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। वितर्क पाली भाषा में क को क, विचार, फिर प्रीति, प्रीति को पीति बोलते हैं, सुख और एकाग्रता, एकाग्रता। सो ये 5 चीजें हैं जिसको बोला जाता है ध्यान के निमित्त, है ना, सॉरी ध्यान के अंग। तो ये 5 अंग जब हमारे मन में उत्पन्न हो जाते हैं तब जाके बोला जाता है कि इस व्यक्ति को ध्यान लग रहा है ना। तो ध्यान लग रहा है मतलब कि आपको ये 5 चीजें उत्पन्न होनी ही चाहिए, ठीक है। सो अभी इसमें निमित्त कहाँ है ना, ये 5 चीजों में, क्योंकि ध्यान और निमित्त एक ही चीज है। तो ये 2 चीजों को, ये वितर्क और ये विचार, इन दोनों का मिलके ही क्या बनता है, निमित्त बनता है ना। इन दोनों को ही निमित्त बोला जाता है, इन दोनों का मिलाव जो होता है उसको ही निमित्त बोला जाता है, ठीक है। सो ये है। सो ये निमित्त उत्पन्न होने के साथ साथ आपको प्रीति, सुख, एकाग्रता, ये 3 चीजें फील होती है। निमित्त जैसे ही आपके मन में उत्पन्न होता है वैसे ही आपको विद प्रीति, सुख, एकाग्रता फील होती है, एकदम अच्छा अच्छा लगता है ना। क्योंकि मन ने उसको एकदम अच्छे प्रकार से ग्रहण किया है, तो उसको मन को अपने आप उत्साह उत्पन्न होता है, प्रीति उत्पन्न होती है, प्रमोद उत्पन्न होता है, सुख उत्पन्न होता है, और मन वहां पे शांत हो जाता है, मतलब कि एकाग्र हो जाता है ना। फिर वो मन उस निमित्त को छोड़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है ना। जैसे ही कोई चीज हमारे मन को अच्छी लगती है तो मन उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो उसी प्रकार से जब ये ध्यानांग उत्पन्न होने लगते हैं तब मन उसको छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन क्या है कि भले ही हमारा मन उसको छोड़ना नहीं चाहे, लेकिन वो क्या हो जाता है, फिर गायब हो जाता है, टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे विकार होते हैं। तो ध्यान लगना बहुत आसान बात नहीं है, उसके लिए बहुत पुण्य चाहिए होते हैं, मन को परिशुद्ध करना पड़ता है ना। ध्यान उत्पन्न करने के लिए पहले से बोला गया है विशुद्धि मग्ग में कि शील विशुद्धि होनी चाहिए, दृष्टि विशुद्धि होनी चाहिए, है ना। ऐसे 7 प्रकार की विशुद्धियां बताई है। तो तीसरे चौथे नंबर की विशुद्धि मतलब ध्यान विशुद्धि। तो उसके पहले आपको 2-3 विशुद्धियां पूरी करनी होती है ना। सो इसीलिए ये निमित्त आपको कभी कभार ही उत्पन्न होता है, बहुत दुर्लभता से उत्पन्न होता है। और फिर क्या होता है, 5 मिनट रहता है और फिर मन फिर से भटक जाता है।
5 मिनट रहता है फिर मन भटक जाता है, 5 मिनट रहता है फिर मन भटक जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होती है, ये ध्यान को भटकने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, सो इस प्रकार से ये ध्यानांग के साथ साथ ही हम महसूस करते हैं कि हमारे मन में निमित्त उत्पन्न हुआ है, या फिर निमित्त उत्पन्न होने से मतलब है कि ध्यानांग उत्पन्न हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि वितर्क विचार उत्पन्न हो गए। ठीक है, सो ये निमित्त की कुशलता है। अभी निमित्त क्या होते हैं ये तो आपको पता है कि वितर्क विचार होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो निमित्त क्या है कि एक मन मन के द्वारा ग्रहण किया हुआ है, और वो कुछ भी हो सकता है। निमित्त क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई पूछे आपको कितने निमित्त होते हैं, तो कहा जा सकता है कि अनंत निमित्त होते हैं, उसकी गणना नहीं है, क्योंकि मन किसी भी प्रकार से किसी भी चीज को ग्रहण कर सकता है ना। एक पेन को भी क्या कर सकते हैं हम, अलग अलग प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। किसी का मन किसी प्रकार से ग्रहण करता है, किसी का मन किसी प्रकार से ग्रहण करता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे संस्कार अलग अलग होते हैं। एक पेन को देख के किसी के मन में बहुत सारी यादें हो सकती है, किसी के मन में अच्छी यादें उत्पन्न हो सकती है, किसी के मन में बुरी यादें उत्पन्न हो सकती है ना। सो ये क्या है, ये पेन मतलब क्या है, निमित्त है कि जिसके माध्यम से आपके मन में वो उत्पन्न हो रहे हैं, या फिर सुख उत्पन्न हो रहा है या तो दुख उत्पन्न हो रहा है ना। तो ये क्या है, निमित्त है। इस प्रकार से भी बोला जाता है। तो जैसे ही मन में ये निमित्त उत्पन्न हो जाता है, इसका मतलब ये ध्यान उत्पन्न हो गया, या फिर ध्यानांग उत्पन्न हो गया। उसका निमित्त क्या बन गया, वो चीज बन गई, उस चीज को ही निमित्त बोला जाता है। सो वो चीज क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जो आपका कर्मठान है, जैसा आपका कर्मठान है उस हिसाब से वो चीज हो सकती है। ठीक है, तो निमित्त क्या हो सकता है, पहली बात याद रखना है कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कोई शब्द हो सकता है, कोई गंध हो सकता है, कोई दृश्य हो सकता है ना, कोई स्पर्श हो सकता है, कोई वेदना हो सकती है, कोई संस्कार हो सकता है, कोई मन में आया उत्पन्न विचार हो सकता है, कोई कल्पना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। सो ये निमित्त मतलब ये छह हमारे इंद्रिय है, और छह इंद्रियों के विषय है, इसमें से कुछ भी हो सकता है ना। तो छह इंद्रिय के जितने भी विषय आपके मन में आ जाता है, वो क्या हो सकता है, निमित्त उत्पन्न हो सकता है, वो आपका निमित्त हो सकता है। सो निमित्त मतलब क्या है कि वैसे तो आपके मन में ये असंख्य दिन भर में, एक दिन में अगर देखा जाए तो करीब करीब ऐसा बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट कि 20,000 हमारे मन में विचार उठते हैं, है ना, दिन भर में। कितने, 20,000 वितर्क विचार उठते हैं। लेकिन वो सभी ध्यानांग होते हैं क्या, नहीं होते। ये बात समझना है कि भले ही हमारे मन में हजारों हजारों वितर्क विचार उठ रहे हैं दिन भर में, कोई कोई बोलते हैं कि 10,000 तक उठ सकते हैं, 8,000 तक उठ सकते हैं। सो 2,000 से 8,000 तक के बीच में हमारे मन में वितर्क विचार उठते हैं दिन भर में। दिन भर में इस इंद्रिय के विषय, उस इंद्रिय के विषय, इस इंद्रिय के बारे में सोचना, उस इंद्रिय के बारे में सोचना। लेकिन इसको ध्यान के वितर्क विचार नहीं बोला जाता। आप जो सोच रहे हो, समझ रहे हो, चल रहा है, अभी आप जो सुन रहे हो, वो भी क्या है, एक वितर्क विचार ही आपके मन में चल रहा है, लेकिन उसको ध्यान के वितर्क विचार नहीं बोला जाता है। इसको ध्यान का निमित्त नहीं बोला जाता। ध्यान का निमित्त तब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर वितर्क पे, एक पर्टिकुलर चीज पे, एक पर्टिकुलर आलम्बन पे हम बार बार उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो बार बार एक ही वितर्क मन ग्रहण कर रहा है, बार बार एक ही विचार मन ग्रहण कर रहा है, तो उसका निमित्त उत्पन्न होता है ना। क्योंकि फिर मन में वो एक ही चीज रहती है, बाकी चीज मन उसको ग्रहण नहीं करता है ना। तो जैसे हम सांस को देख रहे हैं, तो बार बार अगर सांसों के ऊपर अभ्यास करेंगे तो मन, पहले तो क्या होता है कि शुरुआत में तो मन भटकता है, लेकिन धीरे धीरे जब सांसों पे मन टिकने लगता है, तब वो भटकने का स्वभाव बंद हो गया है। मतलब क्या है कि भटक भटक क्यों रहा था मन, क्योंकि अलग अलग विचारों में जा रहा था, मन भटक रहा था। इसका मतलब क्या था कि वो अलग अलग विचारों में जा रहा था, है ना। तो विचार किसी गंध का हो सकता है, विचार किसी स्पर्श का हो सकता है ना। ये वितर्क विचार किसी भी चीज का हो सकता है। लेकिन अभी कौन सा विचार पकड़ा है मन में, केवल सांस है, और सांस का ही वितर्क है, सांस का ही विचार है ना। सो इसीलिए बार बार अगर सांस पे ही, वो सांस को ही ग्रहण कर रहा है, सांस का ही विचार कर रहा है, सांस के ऊपर ही वो विचरण कर रहा है, उसको बोला जाता है, वो उसको सांस का निमित्त उत्पन्न हो गए।
या फिर सांस का वितर्क विचार उत्पन्न हो गया, या फिर सांस के आधार पर उसको ध्यानांग उत्पन्न हो गए, है ना, या फिर उसको सांस का ध्यान लग गया, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो अभी दूसरी चीजें उसके मन में नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये सांस के ऊपर मन एकाग्र हो गया, है ना। सो एकाग्र होने का मतलब ही क्या है, ध्यानांग उत्पन्न होगा। और जिस चीज के सहारे वो एकाग्र हो जाता है उसको निमित्त बोला जाता है, उसको ही वितर्क विचार बोला जाता है, कि जिस चीज के सहारे मन एकाग्र हो रहा है उसको ही वितर्क विचार बोला जाता है ना। ये क्लियर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सो वितर्क विचार मतलब क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, कोई चीज, कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई विचार, कोई कल्पना, कोई सांस, कोई स्पर्श, कोई गंध, कोई आलम्बन, कोई वेदना, कोई संस्कार, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको एक उदाहरण के रूप में समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है वितर्क विचार। तो इस प्रकार से होता है कि जैसे कोई गाय है, वो गाय क्या करती है, पूरे जंगल में चरती है ना। तो ये गाय मतलब कि क्या है, हमारा मन है समझो, ठीक है। सो अभी मन क्या कर रहा है, गाय की तरह इधर उधर भटक रहा है, उसको कोई जगह नहीं है। लेकिन क्या हो गया कि हमने क्या कर दिया, उस गाय को एक खूंटी से गाड़ दिया और उसको रस्सी से बांध दिया। अभी रस्सी के बांधने के बाद क्या होगा कि वो गाय इतना दूर जाएंगी कि जितनी लंबी रस्सी होगी उतना ही वो दूर जाएंगे, है ना, और इतने ही वो सर्कल को कवर कर पाएंगे। इससे ज्यादा दूर जाएंगे क्या वो जंगल में नहीं जा पाएंगे, कि जितनी रस्सी है और जितनी खूंटी ये है उसका ही क्षेत्र, उसका इतना ही क्षेत्र बन गया है। इसी प्रकार से ये जो खूंटी है ये रिप्रेजेंट क्या करती है, वितर्क। ये खूंटी मतलब क्या है, वितर्क है। और ये गाय विचरण कर रही है, इसको ही क्या बोला जाता है, ये रस्सी, रस्सी का एरिया, इसको ही बोला जाता है विचरण। इतने ही क्षेत्र में वो गाय विचरण कर रही है, विचरण मतलब घूमना, है ना। सो खूंटी के आधार पर वो गाय कितना घूम रही है, खूंटी और रस्सी का जितना एरिया है उतना ही घूम रही है। सो उसी प्रकार से जब हम सांस के ऊपर ध्यान देते हैं तो सांस मतलब क्या है कि हमारा वितर्क है, और मन ने सांस का निमित्त ग्रहण किया, मन ने क्या किया, सांस का निमित्त ग्रहण किया, और उसके आधार पर ही मन वहां पे घूम रहा है, विचरण कर रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा है ना। या फिर किसी ने बॉडी को देख लिया, फिर किसी ने शरीर का ही, वेदना का ही आलंबन बना दिया, तो ये चित्त क्या होगा, ये शरीर में ही, वेदना में ही रहेगा। वेदना की कुटी गढ़ दी, है ना, वेदना का वितर्क गढ़ लिया गया, वेदना का निमित्त उसको प्राप्त हो गया। ये एक ही शब्द है ना। और फिर इस निमित्त के आधार पर वो भटकेगा नहीं, वो वहीं पे स्थिर हो जाएगा। उसको भटकने की जो प्रक्रिया है वो थमने लगी, किस कारण, कि इस खुटी के कारण, किस कारण, इस वितर्क के कारण, किस कारण, इस निमित्त के कारण, एक ही चीज है ना। सो इस प्रकार से वो मन क्या हो जाता है, उस वितर्क के आधार पर, उस निमित्त के आधार पर स्थिर होने लगता है ना। यही है ध्यान का मतलब। और जैसे ही वो स्थिर होने लगता है तो उसको प्रीति, सुख का अनुभव होता है ना। जैसे आपने ये गाय को अगर देख लिया, तो गाय अगर उसको क्या कर दो, दिन भर में वो चलेगी जंगल में, ठीक है, दिन भर में क्या कर रही है, वो जंगल में चल रही है तो उसको बड़े मजे से चल रही है। लेकिन रात में अगर हो जाए, रात में अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए जंगल में, तो वो चिल्लाने लगती है। कोई भी जानवर हो, जो पालतू जानवर हो, वो चिल्लाने लगता है ना। क्यों चिल्लाने लगता है, क्योंकि वहां पे उसको सिक्योरिटी नहीं है। उसको लगता है कि भी डर लगता है कि कोई जानवर खा जाएगा, जंगल में कुछ हो जाएगा, जंगल उसके लिए नया लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर आती है, अपने तबेले में आती है, वो अपने गोठे में आती है, तब क्या हो जाता है, वहां पे वो गोठे में आने के बाद शांति महसूस करती है ना, वहां पे सुख महसूस करती है, वहां पे रिलैक्स महसूस करती है ना, वहां पे उसका मन स्थिर हो जाता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि वहां पे उसको स्थिरता मिल रही है, वहां पे उसको सेफ्टी मिल रही है, वहां पे उसको सुख मिल रहा है ना। वहां पे उसको सारी चीजें मिल रही है जो जंगल में कभी कभार ही मिलती है, लेकिन गोठे में आने के बाद, घर में आने के बाद उसको वो कायम मिल रही है। ठीक उसी प्रकार से मन में जब ये निमित्त उत्पन्न होने लगता है तो मन को बड़ा अच्छा लगता है ना, एकदम आनंद पूर्वक लगता है। मतलब जैसा जैसा, जितना जितना आपका निमित्त होगा उतना उतना मन खुद के करीब रहेगा, और खुद वो एक सिक्योरिटी में रहेगा, वो एक आनंद को महसूस करता है ना। सो मन अपने आप को जैसे ही वो जानने लगता है, शांति को महसूस करने लगता है, तो वही ध्यान है, उसी प्रक्रिया को ध्यान बोला जाता है।
तो इसीलिए आपको समझना है कि ये क्या है, कि वितर्क विचार क्या है। ठीक है, ये खुटी क्या है, वितर्क है, और ये रस्सी बोल सकते हैं वो क्या है, विचार है। और ये दोनों का निमित्त लेके ही गाय क्या हो रही है, इस एरिया में घूम रही है ना, ऐसे भी बोला जाएगा। तो निमित्त का मतलब क्या हो गया, यही, ये वितर्क और ये विचार, ये कुटी और एक रस्सी। तो ये ऐसा है। तो ये क्या हो सकता है कि जैसे ही हम सांस के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर संवेदना के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर कौन से भी अ, मैत्री भावना के ऊपर काम कर रहे हैं, कौन सी भी आलंबन के ऊपर जब हम काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या होगा कि बार बार एक जैसा फील होगा, जैसे सांस भी है। तो अगर सांस आप डेली देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक एक प्रकार से वो फील होने लगता है, और बार बार हम उसी प्रकार से अगर उसको फील करने लगते हैं, तो वहां पे मन बहुत स्थिर हो जाता है। और मन स्थिर होने के बाद वही निमित्त बन जाता है, या फिर निमित्त बनने के बाद ही मन स्थिर हो जाता है। ठीक है, या फिर हम शरीर में संवेदना देख रहे हैं और बार बार एक ही टाइप की आपको संवेदना फील हो रही है, तो उसके आधार पर ही मन क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है ना। तो मन स्थिर हो रहा है, मन शरीर से भटक नहीं रहा है, इसका मतलब जिस चीज का सहारा लेके मन स्थिर हो रहा है वही निमित्त है। तो हमें जब भी समझना है कि मेरा मन भटक नहीं रहा है, तो किसी ना किसी चीज ने उसको पकड़ा हुआ है, या फिर मन ने किसी ना किसी चीज को पकड़ा हुआ है ना। तो उसको ही निमित्त बोलते हैं, उसको ही वितर्क विचार बोलते हैं, कि जिसके आधार लेके मन क्या हो रहा है, वो बाहर नहीं जा रहा है, मन का तो स्वभाव है बाहर जाने का, लेकिन अभी उसको क्या मिल रहा है, अंदर ही एक आलंबन मिल गया, अंदर ही कर्मठान मिल गया, अंदर ही एक उसको निमित्त मिल गया, अंदर ही एक उसको वितर्क मिल गया, एक खूंटी मिल गई, कि जिसके आधार पर वो अंदर ही रह रहा है, वो बाहर नहीं भटक रहा है। तो हमें जानना है कि किस आधार पर हमें ध्यान लग रहा है ना, कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है मन ने, उस चीज को हमें नोटिस करना है और उसको रिकॉग्नाइज करना है कि आपका वह निमित्त है। और वो कैसा भी हो सकता है, उसका कोई शेप नहीं है, वो कैसा भी हो सकता है, वो इतना सा भी हो सकता है, पूरे शरीर के बड़ा भी हो सकता है, संवेदना जैसी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, संस्कार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सेम है ना। उसका कोई आकार नहीं है ना। ये भी नहीं कह सकती कि उसका कोई रंग रूप नहीं। हाँ, जैसा आप अगर आई कॉन्शियसनेस की साधना कर रहे हैं, आंखों से साधना कर रहे हैं, चक्षु विज्ञान के माध्यम से साधना कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा, है ना। लेकिन अगर आप काय विज्ञान की साधना कर रहे हैं तो आपको फील होगा, है ना। वैसे ही अगर आप आ, कान कान विज्ञान की साधना कर रहे हैं तो उस समय में आपको सुनाई देगा, ऐसा है। सो एक ही चीज आपको रिपीटेडली रिपीटेडली, जिसके आधार पर मन एकाग्र हो रहा है, शांत हो रहा है, वह चीज को नोटिस करना है कि ये निमित्त है, कि इसके आधार पर मन एकाग्र हो रहा है। ये अभी निमित्त है कि इसके आधार पर मन एकाग्र हो रहा है। और डेली जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ, जैसे ही आपको ध्यान लग रहा है, तो जानना है कि वो हमेशा वहां पे एक बैकग्राउंड में एक निमित्त काम करता है। ठीक है, ऐसा क्यों जानना है आपको, क्योंकि ध्यान में आगे बढ़ने के लिए इस निमित्त की कुशलता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। निमित्त को कुशल बनाना पड़ता है, मतलब कि निमित्त की अभावित करना पड़ता है, उसको बढ़ाना पड़ता है। अगर हम निमित्त को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएंगे तो उसको बढ़ा भी नहीं पाते। सो इसीलिए निमित्त को अगर रिकॉग्नाइज कर लिया, पहले जान लिया, तो उसको हम अच्छे से बढ़ा सकते हैं, है ना। पहले वो थोड़ा सा समझो, कभी कभार होता है ना, बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि जब वो मेडिटेशन करते हैं तो केवल उनको फेस की संवेदना महसूस होती है, या फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट की ही संवेदना महसूस होती है, बाकी के पार्ट की नहीं महसूस होती है। क्यों नहीं महसूस होती है, कि या फिर बोलते हो धारा प्रवाह वगैरह के एक ही पार्ट में होता है, बाकी के पार्ट में नहीं महसूस होता है। सो क्यों नहीं महसूस होता है, क्योंकि हमने जो निमित्त उत्पन्न हुआ है, चाहे वो फेस में हो, चाहे वो हाथ में, पैर में, कोई भी किसी जगह पे हो, उस निमित्त को फैलाना हमें आया नहीं है। तो उस निमित्त को फैलाने का मतलब है कि वो पूरे शरीर में आपको फील होना चाहिए, सेम, एक जैसा। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम निमित्त को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, है ना। सो निमित्त को बढ़ाने का मतलब है कि उसका फैलाव, है ना, उसका फैलाव। ये फैलाव कैसे होता है, उसके पीछे फिर से हेतु प्रत्यय, कि जिस कारण की वजह से निमित्त उत्पन्न होता है उस कारण को ज्यादा से ज्यादा करना है। सांस की वजह से अगर निमित्त उत्पन्न होता है तो उसको बार बार भावना करनी है ना। और बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर लेते हैं। कौन सी मिस्टेक कर लेते हैं, कि इस निमित्त को ही वो अनित्य जान लेते हैं,
ये सबसे बड़ी गलती है साधना के अंदर। निमित्त को कभी भी अनित्य लक्षण से नहीं देखना है ना। ये मैंने बहुत बार 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 कहता हूँ कि निमित्त उत्पन्न करने में जो बाधाएं उत्पन्न होती है उसको अनित्य देखना होता है ना। हमें तो निमित्त को बढ़ाने की भावना करनी होती है, कुशल धर्मों को बढ़ाने की भावना भगवान जी ने बताई है ना। निमित्त अकुशल नहीं है, निमित्त तो कुशल ही है ना। जो ध्यान उत्पन्न होता है वो कुशल ही है, क्योंकि कामावचर भूमि में ही अकुशल उत्पन्न होता है। जैसे ही चित्त रूपावचर अरूपावचर जाता है वहां तो अकुशल उत्पन्न होता ही नहीं, वहां पे कुशल ही उत्पन्न होता है, कुशल के ही विपाक उत्पन्न होते हैं, है ना। फिर होती है लोकोत्तर अवस्था। सो इसीलिए सम्यक व्यायाम को हमेशा ध्यान में रखना है। भगवान जी ने 4 सम्यक व्यायाम बताए हैं कि अकुशल को नहीं मन में उत्पन्न ग्रहण नहीं करना है। मन में उत्पन्न हुआ है अकुशल तो उसको नष्ट करना है, मन में कुशल नहीं है तो उसको उत्पन्न करना है। अगर मन में कुशल उत्पन्न हुआ है तो उसको बढ़ाते जाना है ना। सो इसीलिए ये निमित्त क्या है, कुशल है। इस जो आप ध्यान की अवस्था में मतलब आपका चित्त कुशल भूमि में जा रहा है, अच्छी भूमि में जा रहा है, और आप उसको ही अनित्य देख रहे हैं तो फिर से वो कहाँ आएगा, फिर से कामावचर में आएगा, वो आगे कैसे बढ़ पाएगा, है ना। आपको ये सीढ़ी बनानी पड़ती है ऊपर जाने के लिए। निर्वाण क्या है, समझो लोकोत्तर है, ऊपर वाली अवस्था है। सो सीढ़ी आपको आपके चित्त में उस सीढ़ियों की एक कदम ग्रहण करनी पड़ेगी, फिर उसको त्यागना पड़ेगा, फिर दूसरी ग्रहण करनी पड़ेगी, फिर उसको त्यागना पड़ेगा, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ ध्यान। ऐसी सीढ़ियां है। और आप कहोगे कि प्रथम ध्यान लग रहा है वो अनित्य है, ऐसे नहीं होता है। उसको विशेष रूप से अनित्य जानना पड़ता है। विशेषेण पश्यति विपश्यति, विशेष रूप से पश्यना करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि निरर्थक ढंग से नहीं करनी पड़ती है, उसका अर्थ निकालते हुए साधना करनी पड़ती है ना। इसीलिए प्रज्ञा की बहुत आवश्यकता होती है, और प्रज्ञा नहीं है तो वो हो नहीं पाता है। तो इसीलिए बहुत समझदारी के साथ इन चीजों को हमें समझना है कि निमित्त को अनित्य नहीं देखना है, इसका सम्यक व्यायाम करना है। निमित्त का सम्यक व्यायाम होने के बाद सम्यक स्मृति के साथ उसको बढ़ाना है, फिर सम्यक समाधि घटित होती है। ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज है कि ये इतनी कुशल है, इतना कुशल है, बोला जाता है निमित्त के मैंने जैसे इस शुरुआत में ही कहा था कि बहुत दुर्लभ है, और अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसको बढ़ाना है। तो बोला गया है विशुद्ध मग्ग में कि जब आपके मन में निमित्त उत्पन्न होता है ध्यान का तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। कैसे रक्षा करनी चाहिए, कि जैसे गर्भवती माता अपने कोख में पल रहे बच्चे की रक्षा करती है, उस प्रकार से निमित्त की रक्षा करनी है। जैसे गर्भवती माता कितने अलग अलग प्रकार से वो रक्षा करती है, ने हाथ पैर ज्यादा हिलाती नहीं, कूदती नहीं, खेलती नहीं, मतलब कुछ नहीं, वो तीखा पत्तक तक नहीं खाती, कोई काम तक नहीं करती, ताकि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको कोई बाधा ना उत्पन्न हो, है ना। उसका वो खराब ना हो जो शिशु पल रहा है अंदर में। तो उस प्रकार से आपका निमित्त भी खराब ना हो, इतनी आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने निमित्त को मतलब निमित्त क्या है कि एक प्रकार से मन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मन का निर्माण कर रहे हैं, अच्छे मन का निर्माण कर रहे हैं, और उस प्रोसेस में टाइम देना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे, कि कुशल धर्म मन में उत्पन्न करने पड़ेंगे, कि जिसके माध्यम से आपका निमित्त बढ़े, है ना। ऐसा ना हो कि ये निमित्त फिर कोलैप्स हो जाए। मैंने कहा कि आप जैसे आपने भी अनुभव किया होगा कि ध्यान लगाना कितना कठिन होता है। शुरुआत में 5 मिनट के लिए लगता है, फिर भटक जाता है मन, फिर आधा घंटा भटक जाता है, फिर 5 मिनट लगता है, ऐसा होता है। तो घूम घूम के वो मन को उधर लाना पड़ता है, शरीर में नासिका द्वार पे, तब जाके वो ध्यान लगता है। सो इतनी दुर्लभता से ध्यान लग रहा है, अगर हमने उसको नहीं बढ़ाया तो क्या हो जाता है, वो दूसरे तीसरे दिन कोलैप्स हो जाता है, फिर ध्यान लगाने के लिए अड़चन आ सकती है। तो इसीलिए ध्यान के लिए आपको निरंतरता बहुत आवश्यक है। डेली 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 हर रोज आपको करना आवश्यक है, तब जाके वो धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होती है। जिस प्रकार से धीरे धीरे वृक्ष बढ़ता है या फिर मनुष्य बढ़ता है, कोई भी बढ़ता है, तो उस प्रकार से धीरे धीरे ये निमित्त को भी बढ़ाने की आपको चेष्टा करनी है ना। सो कैसे करेंगे, तो आपको जानना पड़ेगा कि पहले मेरा निमित्त क्या है, किसका आधार लेके मन ध्यान की अवस्था में जाता है, क्या होने से मेरे मन में ध्यान रहता है, ये ध्यानांग रहते हैं, और क्या नहीं है तो ध्यानांग नहीं रहते हैं, ध्यान से मैं बाहर आ जाता हूँ। तो निमित्त नहीं है तो ध्यान नहीं है, और निमित्त उत्पन्न हुआ है तो ध्यान लग रहा है। सो इसीलिए इस निमित्त को नोटिस करना है, और फिर उसके बाद उसको बढ़ाना है ना। बार बार क्रॉस चेक करना है कि मैं मेरे मन में क्या छोड़ा कि जिसकी वजह से मैं
ध्यान से बाहर आ गया, मेरे मन ने क्या ग्रहण किया कि जिसके वजह से मुझे ध्यान लग गया, सो ही आपका निमित्त है ना। इस चीज को आपको बहुत बारीकाई के साथ एकदम अंतर मन में अपने शरीर में एकदम अच्छे से अवलोकन करना है, ठीक है। और इसको शुरू आपको अनित्य का नहीं करना, विपස්සना बहुत आगे वाली अवस्था है। धीरे 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 हम जानेंगे कि ये निमित्त से भगवान जी ने अनिमित्त की साधना बताई है ना। अनिमित्त, इसको हम देखेंगे लोकोत्तर समाधि में अनिमित्त की समाधि होती है ना। अनिमित्त फर्स्ट बोला गया है उसको। तो ये निमित्त से धीरे 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 अनिमित्त की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं, इसके सहारे ही जाना पड़ता है ना। धीरे धीरे निमित्त की सीढ़ियां चढ़ते 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 फिर एक अवस्था आती है कि वहां पे निमित्त शेष नहीं रहता, ध्यान शेष नहीं रहता, फिर वो निरोध समापत्ति वगैरह ऐसी अवस्था होती है। तो इसीलिए आपको निमित्त समझ में आया तो आप दूसरे निमित्त को ग्रहण कर सकते हैं, निमित्त का त्याग कर सकते हैं, है ना। निमित्त से अनिमित्त की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत बारीक विषय है, आपको इसका ही अध्ययन करना है। जब हम ध्यान कर रहे हैं तो ये निमित्त, ये कमठान, इसका ही आपको बार बार अध्ययन करना है और उसको ही बढ़ाना है। ये बढ़ाने का मतलब ये है ध्यान को बढ़ाना, है ना। ध्यान को बढ़ाने का मतलब क्या है कि निमित्त को बढ़ाना, है ना। सिंपल है, निमित्त को जाना ही नहीं आपने तो ध्यान को नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और होता यो है कि बहुत बहुत बार, जैसे कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि उनको जैसे अलग अलग क्या होते हैं, चित्र दिखते हैं या फिर कोई आकृति दिखती है या फिर फलाना फलाना निमित्त दिखता है, ऐसा कहा जाए। सो उनका क्वेश्चन था कि अलग अलग क्यों दिखते हैं। तो शुरुआत में अलग अलग ही निमित्त दिखते हैं, लेकिन उनमें से हमें एक को चूज करना पड़ेगा और उसको बार बार देखना पड़ेगा, है ना। एक को, एक निमित्त को पकड़ना पड़ेगा और उसको ही उसको बार बार ग्रहण करना है, बार बार ग्रहण करने की चेष्टा करनी है। फिर अपने आप फिर वो वितर्क बन जाएगा, अच्छा वाला वितर्क बन जाएगा, मजबूत वाला खूंटी बन जाएगा, और जिसके माध्यम से फिर ये प्रीति सुख एकदम मजबूत होती चली जाएंगी। प्रीति सुख एकाग्रता, आपके ध्यानांग बलवान होते चले जाएंगे, है ना। तो एक के ऊपर ही आपको विशेष मजबूत जोर देते हुए उसको बार बार ग्रहण करने की कोशिश करनी। नहीं हो रहा है, ठीक है, इतना भी चिंता नहीं करना है, जो घटित हो रहा है उसको ग्रहण करना है, ठीक है। जो जा रहा है उसको जाने देना है, लेकिन जो उत्पन्न हो रहा है उसको डेवलप करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से, जैसे कुम्हार जो होता है मड़का बनाता है, सो एक मड़का फूट गया तो वो क्या कर लेता है, दूसरा बना लेता है ना। वो फूट गया तो क्या कर लेता है, तीसरा बना लेता है। तो उस प्रकार से, या फिर कोई कलाकार या फिर कोई ड्राइंग आर्टिस्ट कोई डिजाइन बनाता है, हजारों डिजाइन बनाता है लेकिन सक्सेस नहीं मिलता, लेकिन अंत में उसको एक डिजाइन मिल जाती है जो सक्सेस हो जाती है। जैसे एडिसन ने क्या किया था, हजारों प्रयोग किए थे, है ना, जो असफल रहे। बल्ब बनाने के, इलेक्ट्रिक बल्ब है ना जो हम चमका रहा है, तो उसको खोजने के लिए उसने हजारों प्रयोग किए थे, हजारों निमित्त खोजे, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन अंत में एक सफल प्रयोग उसका हुआ, उसकी उसका वो निमित्त बोला जाएगा अच्छा वाला। बाकी के भी थे लेकिन वो असफल रहा। एडिसन का वाक्य क्या था कि उसने, किसी ने इंटरव्यू ने उसका कोई क्वेश्चन लिया था तो उसको बोला था कि आप 1000 बार नाकामयाब हो गए, आपको कैसा लगा। तो एडिसन ने बोला कि मैंने 1000 रास्ते ऐसे खोजे हैं, है ना, कि जो मुझे पता है कि जिससे बल्ब नहीं बनता है, बल्ब नहीं बनाने के 1000 रास्ते मैंने खोजे, है ना। और फिर तब जाके उनको 1000वां रास्ता मिल गया कि जो बल्ब की तरफ जाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हजारों निमित्त मिलेंगे कि जिससे ध्यानांग उत्पन्न नहीं होगा, वो खोजना पड़ेगा कि ये निमित्त नहीं, ये निमित्त नहीं, ये निमित्त नहीं, ये निमित्त नहीं। फिर एक निमित्त ऐसा मिलेगा आपको कि जो स्थिर रहता है, फिर आप उसके आधार पर ध्यान को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको मुझे ग्रहण नहीं करना है, इसको मुझे ग्रहण करना है। तो नहीं ग्रहण करना ये कैसे पता चलेगा, कि जब आप उसके ऊपर चिंतन मनन करोगे, विचार करोगे, योनिसो मनसिकार करोगे, है ना, प्रज्ञा जगाओगे, जानोगे कि ये निमित्त स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, स्थिर है कि नहीं अस्थिर है, इसको बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आपको इन बारीकाइयों का विचार करते जाना है, ठीक है। तो मतलब ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसको अगर आपने समझ लिया तो भरा भरा भर मतलब जल्दी जल्दी आपकी साधना होती है। ये इसीलिए ये मार्ग की विशेषता ऐसी होती है कि एक आधी चीज आपको पता चलती है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए अगर कर पाते हैं तो करना है, नहीं हो रहा है तो आपका जैसा चल रहा है वैसा कंटिन्यू करते जाना है, फिर धीरे 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 धीरे
समझ में आ ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से एकदम अच्छे से, एकदम प्रज्ञापूर्वक, एकदम शांति के साथ जानते हुए ये निमित्त और ये वितर्क विचार को अच्छे से ग्रहण करना है। इसी में सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।